दोस्तों 30 जुलाई 2020 नासा ने अपने मार्स 2020 मिशन को मार्स की ओर रवाना कर दिया है। और दोस्तों ये मिशन इतना खास इसलिए है क्योंकि हम इंसान पहली बार किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार्स की सतह पर लैंड करवाएंगे। और दोस्तों इस मिशन का जो रोवर है उसमें भी अभी तक के नासा के मार्स मिशन के सबसे एडवांस साइंटिफिक पार्ट्स लगाए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है ये मार्स 2020 मिशन और नासा मार्स की सतह पर हेलीकॉप्टर कैसे लैंड करवाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों इस कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे स्पेस एजेंसीज के मिशन डिले हो चुके हैं, पर दोस्तों नासा ने इस वायरस को सामना देकर 30 जुलाई 2020 को फ्लोरिडा के केप कैरलिवल एयर स्टेशन से नासा का मार्स 2020 मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन को नासा के एटलस फायर रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये एक मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है जिसमें एक रोवर और एक हेलीकॉप्टर इंस्टॉल किए गए हैं। दोस्तों वैसे तो नासा ने पहले भी बहुत सारे मिशंस मार्स पर भेजे हैं, जैसे स्पिरिट, मेवन, क्यूरियोसिटी। पर दोस्तों मार्स 2020 मिशन को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इस मिशन के रोवर। इस मिशन के रोवर का नाम परसेवरेंस रोवर है और इस परसेवरेंस रोवर में अभी तक के सबसे एडवांस इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं। दोस्तों परसेवरेंस रोवर की जो डिज़ाइन है वो नासा के पहले मिशन जिसमें नासा ने 26 नवंबर 2011 को मार्स पर एक क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था उससे मिलती जुलती है। इस मिशन का बजट अप्रॉक्सीमेटली 2.7 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इस मार्च 2020 मिशन के जो रोवर की लाइफ स्पैन एक्सपेक्ट की गई है वो है एक मार्शियल ईयर, यानी पृथ्वी के 687 डेज। दोस्तों वैसे तो नासा ने आज तक जो भी मिशन मार्स पर भेजे हैं उनमें से ज़्यादातर मिशंस को मार्स पर हैबिटेबल जोन, यानी ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव कर पाए, ऐसा जोन को सर्च करने के लिए होते हैं। और ये मार्स 2020 मिशन का रोवर भी मार्स पर इसी कंसेप्ट के बारे में मार्स पर रिसर्च करेगा। दोस्तों ये जो परसेवरेंस रोवर है वो एक नॉर्मल साइज कार जितना बड़ा है और इसका टोटल वेट 1025 किलोग्राम है। और दोस्तों ये परसेवरेंस रोवर 3 मीटर्स लॉन्ग, 2.7 मीटर्स वाइड और 2.2 मीटर्स टॉल है। दोस्तों नासा ने इस परसेवरेंस रोवर का लैंडिंग स्पॉट मार्स के J0 क्रेटर पर डिसाइड किया गया है। और दोस्तों ये परसेवरेंस रोवर मार्स के J0 क्रेटर पर 18 फरवरी 2021 को लैंड करेगा। और दोस्तों इस परसेवरेंस रोवर को रिसर्च और चलने के लिए पावर उसके MMRTG यानी मल्टी मिशन रेडियोस्कोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से मिलेगी, जो वजन में 45 किलोग्राम से और 110 वाट्स की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। दोस्तों नासा परसेवरेंस रोवर को J0 क्रेटर पर इसलिए लैंड करवाएगा क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो J0 क्रेटर है वो एक समय एक तालाब होता था जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। दोस्तों इस क्रेटर का डायमीटर 49 किलोमीटर है, यानी ये क्रेटर 49 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों इस परसेवरेंस रोवर में एक
रोबोटिक आर्म भी इंस्टॉल किया गया है जो 2.1 मीटर्स लॉन्ग है। जब परसेवरेंस रोवर मार्स के जेज़ीरो क्रेटर पर लैंड होगा तो इस रोवर का रोबोटिक आर्म मार्स के जेज़ीरो क्रेटर में ड्रिल करके मार्स के सैंपल्स को एनालाइज करेगा। दोस्तों, इस रोवर में कुल 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जिनके नाम है पिक्सल यानी प्लानिटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे, लिथोकेमिस्ट्री, सेकेंड रिमफैक्स यानी रैडर इमेजर फॉर मार्स सबसरफेस एक्सपेरिमेंट, थर्ड मेडा यानी मार्स एनवायरमेंटल डायनामिक्स एनालाइजर, फोर्थ मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट, फिफ्थ सुपर कैम, सिक्स्थ मैस्टकैम जेड, सेवेंथ शेरलॉक यानी स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरमेंट्स विथ रैमन एंड लुमिनस सेंसी फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स। और इस रोवर में बहुत सारे कैमरेज और 2 माइक्रोफोन भी इंस्टॉल किए गए हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ उस हेलीकॉप्टर के बारे में जो नासा इस रोवर के साथ भेजने वाला है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युइटी है और ये ऑफिशियली एक सोलर पावर्ड ड्रोन है। इस ड्रोन का मास 1.8 किलोग्राम है। दोस्तों, इस ड्रोन में कोई साइंटिफिक पार्ट्स नहीं लगाए हुए हैं, उसके बदले इस ड्रोन में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, कैमरेज और नेविगेशन सेंसर्स लगाए हुए हैं। दोस्तों, ये ड्रोन अपने आप को खुद सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है और इसके जो सोलर पैनल्स हैं वो उसके ब्लेड्स के ऊपर लगाए हुए हैं। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को परसेवरेंस रोवर के अंडर साइड यानी निचले भाग में लगाया हुआ है और इस ड्रोन को परसेवरेंस रोवर के मार्स पर लैंड होने के 60 से 90 मार्शियन डेज के बीच में इसको मार्स की सतह पर डिप्लॉय किया जाएगा और इसके बाद परसेवरेंस रोवर डिप्लॉय हुए इंजेन्युइटी ड्रोन से अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर यानी 330 फीट दूर जाएगा। और दोस्तों, फिर इस टेस्ट फ्लाइट में वो ड्रोन अपने 1 महीने के मिशन ड्यूरेशन में कुल 5 बार आसमान में उड़ाया जाएगा और इस ड्रोन को अपने टेस्ट फ्लाइट में 1 से 2 मिनट तक ही उड़ाया जाएगा, वो भी सिर्फ 3 to 10 मीटर के एल्टीट्यूड में। और दोस्तों, जब ये ड्रोन अपने टेस्ट फ्लाइट में उड़ रहा होगा तो इस ड्रोन में लगाए हुए कैमरेज मार्स के सतह की डायमेंशंस कैप्चर करेंगे। डायमेंशंस मतलब मार्स के सतह के स्पेसिफिक पार्ट की लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ और हाइट की मेजरमेंट। और दोस्तों, इससे हमें हमारे फ्यूचर मार्स मिशन के लिए परफेक्ट लैंडिंग साइट चुनने में आसानी होगी। दोस्तों, और फिर जब नासा के परसेवरेंस रोवर के सारे रिसर्च और मार्स के सैंपल और इंजेन्युइटी ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करके हो जाएगी तो नासा साल 2026 में और एक मार्स मिशन भेजने वाला है जिसमें वो एक फेच नामक रोवर को मार्स पर भेजेगा। और नासा ने इस फेच रोवर की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम एयरबस डिफेंस और स्पेस नामक कंपनीज को सौंप दिया है। और दोस्तों, जब नासा इस रोवर को मार्स पर लॉन्च करेगा तो यूरोप की स्पेस एजेंसी ऐसा भी नासा को मदद करेगी जिसमें वो परसेवरेंस रोवर द्वारा कलेक्ट किए मार्स सैंपल होंगे वो फेच रोवर के मार्स डिसेंट व्हीकल में इंस्टॉल किए जाएंगे और फिर ये मार्स डिसेंट व्हीकल लॉन्च होने से पहले ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसा मार्स के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को भेज देगा। और जब ये सैटेलाइट
मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाएगी और मार्स को ऑर्बिट करने लगेगी, तब फेच रोवर के मार्स डिसेंट व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा। और फिर ये मार्स डिसेंट व्हीकल मार्स के 500 किलोमीटर की हाइट तक जाएगा, और जब ये उधर पहुंच जाएगा तो उसमें जो कलेक्टेड सैंपल्स होंगे, मार्स सैंपल्स, वो उससे अलग होंगे। और फिर वो सैटेलाइट जो एसएल ने लॉन्च किया था, वो उस सैंपल्स को मार्स के ऑर्बिट में ही अपने अंदर कैप्चर करेगा, और फिर वो सैटेलाइट उस सैंपल्स को पृथ्वी की ओर रवाना कर देगा, और ये सैंपल्स पृथ्वी पर 2031 तक आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।